आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी के A7R6 कैमरे के बारे में, Z5 II, Z7 III, फ्यूजी का XC5। तो लगभग इन 4 कैमरों के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। कैनन की इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी कैनन के अपकमिंग कैमरास को लेकर एक वीडियो डाली है, बट वीडियो की ऑडियो के साथ कुछ एक प्रॉब्लम्स मुझे सुनने को मिल रही है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको वो वीडियो एक इंग्लिश लैंग्वेज में सुनाई दे रही है, इट्स अ डब्ड वर्जन, तो आपको सेटिंग्स में जाके हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। which is near about Canon's flagship and quite expensive camera. Its sensor, which is 24 मेगापिक्सल की स्टैक्ड CMOS सेंसर है, हो सकता है उससे वो वीडियो आपको हिंदी में सुनाई देगी। तो ये काम आपको करना है, जब भी मेरी कोई एक वीडियो आपको इंग्लिश में सुनाई दे तो उसे आपको जाकर सेटिंग्स में चेंज कर लेना है, सो यू कैन हियर दैट इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। ठीक है, अब हम बातें करते हैं अपकमिंग कैमरेज के बारे में। सबसे पहले बात कर ले फ्यूजी के XE5 कैमरे के बारे में। तो फ्यूजी रूमर्स के अकॉर्डिंग अपना फ्यूजी का XE5 कैमरा जो है वो 2025 के अगस्त महीने तक आ सकता है। उन्होंने कहा समर, सो लेट्स कंसीडर अगस्त, ऑन और बिफोर अगस्त 2025 में ये आ जाएगा। पॉसिबल कोर स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी, इस पर तो फ्यूजी रूमर्स चुप्पी लगा गए। फ्यूजी रूमर्स ने कुछ कहा नहीं कि क्या पॉसिबल कोर स्पेसिफिकेशन हो सकती है अपने कैमरे की, बट आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू माई पॉसिबल सेट ऑफ कोर स्पेसिफिकेशन, और फिर हम बाकी कैमरों के बारे में बात करते हैं। तो चलो हम फीचर्स की बातें कर लें। तो इस पर्टिकुलर कैमरे में हमें 40 मेगापिक्सल की CMOS सेंसर देखने को मिलेगी, जो कि जनरली फ्यूजी के कैमरेज में हमें देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड एंड 6.2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगी। मोर और लेस अगर हम वीडियोग्राफिक फीचर्स की बात करें तो काफी इंप्रेसिव कैमरा रहने वाला है। साथ ही साथ 40 MP सेंसर के साथ ये फोटोग्राफर्स को अपने कॉम्पैक्ट बॉडी के साथ भी बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाला है। इट्स अ काइंड ऑफ हैविंग फ्यूजी X106 कैमरा विथ इंटरचेंजेबल लेंस फॉर्मेट स्टाइल। तो कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट कैमरा लवर्स जो कहीं ना कहीं बहुत कॉम्पैक्ट मिररलेस बॉडी कैमरा प्रेफर करते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रीट फोटोग्राफर्स, उनके लिए कैमरा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नाउ रेस्ट ऑफ द कोर स्पेसिफिकेशन यू कैन सी इन द स्क्रीन राइट नाउ कि 7 to 8 स्टॉप्स ऑफ IBS इसके अंदर आने वाली। ऑफ कोर्स वी विल हैव द 425 हाइब्रिड ऑटो फोकस पॉइंट्स एंड ऑल दैट। तो काफी ज्यादा फीचर्स के साथ लवरेज होके कैमरा हमारे सामने आने वाला है। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, लुक फॉरवर्ड टू इट। और भी कोई एक इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हम जरूर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सोनी के A7R6 कैमरे के बारे में बातें कर ले। एंड जस्ट बिफोर दैट नेक्स्ट वीडियो जो मैं करने वाला हूँ वो Q&A रहने वाली है, सो आई विल बी पिकिंग अप मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन आंसर इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द A7R6 कैमरा। A7R6 कैमरे की बातें करें तो A7R6 कैमरे की तो बात ही अलग है, क्योंकि पेटा पिक्सल ने प्रेडिक्ट करा है कि ये कैमरा अप टू 80 मेगापिक्सल की CMOS सेंसर को लेकर हमारे सामने आ सकता है। दैट इज फुल फ्रेम CMOS सेंसर। आपको पता है कि A7R4, A7 IV-RA और A7R5 कैमरा, ये तीनों कैमरा 61 मेगापिक्सल की फुल फ्रेम CMOS सेंसर को लिए हुए हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो A7R5A कैमरा है उसकी 61 MP सेंसर ट्विग्ड है। इट हैज बीन मेड टू रीड आउट फास्टर, ऑफ कोर्स विद अ बिट ऑफ सैक्रिफाइस इन द डायनेमिक रेंज साइड, जो कि जनरली देखा गया है। एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पर अपना जो A7R5 कैमरा है उसके अंदर AI एक्सेलरेटर्स चिप्स भी डाली गई है सोनी की। सो द थिंग इज दैट कि A7R5 इज वन ऑफ द मोस्ट अपडेटेड मेगापिक्सल मॉन्स्टर फुल फ्रेम कैमरा। ऑफ कोर्स अगर हम हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन की बात करें तो फ्यूजी की मीडियम फॉर्मेट सेंसर्स आ जाते हैं, बट बिफोर दैट अगर हम फुल फ्रेम सेंसर फॉर्मेट की बातें करें देन वी हैव द A7R5। सो देखो A7R5 में पॉसिबली हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर हम A7R5 की कोर स्पेसिफिकेशन की बातें करें, ऑफ कोर्स 80 MP के आसपास के सेंसर, नॉट मे बी एग्जैक्टली द 80 MP बट अप्रॉक्सीमेटली इन समवेयर बिटवीन द 80 MP। बियॉन्ड XR इमेज प्रोसेसर, डुअल AI एक्सेलरेटर्स चिप, साथ ही साथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड, 4K अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड, एंड अबव दैट 7.5 to 8 स्टॉप्स की IBS। इन सारे फीचर्स के साथ लबरेज होके भैया ये कैमरा हमारे सामने 2025 के एंड यानी कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2025 में आ सकता है। बट व्हाट आई पर्सनली थिंक कि 80 MP की सेंसर के लिए, फुल फ्रेम सेंसर के लिए क्या मार्केट इस वक्त रेडी है, क्योंकि अभी हमारे पास 61 MP सेंसर का जो A7R4, 4A या इवन जो A7R5 कैमरा, उसका भी कोई डायरेक्ट कंपेटिटर अवेलेबल नहीं है मार्केट, टू बी वेरी क्लियर। तो यहाँ पर ब्रांड क्या सिर्फ अपने ही लाइनअप को कैनिबलाइज करेगा, अपने ही लाइनअप का कंपेटिटर उतारते जाएगा, या फिर एक पॉज लेके मे बी इन 2027 वो ये कैमरा लाएंगे, क्योंकि राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कंपेटिटर टू दैट पर्टिकुलर सीरीज। सो व्हाट आई पर्सनली थिंक कि ऑफ कोर्स भले इनके शेड्यूल अपडेट टाइम अपनी एंड ऑफ 2025 में भी फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2025 है, बट दे आर गोइंग टू डिले इट
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ परफेक्ट और डायरेक्ट कंपेटिटर ऑफ द A7R सीरीज। ये मुझे पर्सनली लग रहा है, हालांकि अगर ये अनाउंस कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कंपेटिटर्स जो है, डायरेक्ट कंपेटिटर्स कैनन और निकन, इन पर दबाव पड़ेगा कि भाई आप भी अपने मेगापिक्सल मॉन्स्टर्स को हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन कैमरे को सामने लाओ। नाउ लेट्स टॉक फॉरवर्ड अबाउट द निकॉन Z7 Mark III कैमरा। Z7 Mark III कैमरे के बारे में बातें करें तो अभी जो हमारे पास काइंड ऑफ ऑल ओवर अपडेट जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि दे ऑलरेडी हैव अ 60 MP सेंसर प्रोटोटाइप। ये बातें सच है और इनकी जो सैंपल्स है हमने 2022 में ही देख ली थी, जो कि एक्सीडेंटली उन्होंने रिलीज कर दी थी। तो उनका जो 67 MP का प्रोटोटाइप है एंड 67 MP सेंसर इज मेड बाय टावर जैज। देखो टावर जैज ने 67 MP की सेंसर बनाई हुई है निकॉन की, उनके प्रोटोटाइप्स को वो 2-3 साल पहले से ही टेस्ट में लिए हुए हैं। साथ ही साथ दे ऑल्सो हैव 61 MP सेंसर प्रोटोटाइप एंड द 61 MP सेंसर वी वेल नो कि भैया ये सोनी की तरफ से है। तो अब ये देखना है कि Z7 Mark III कैमरा अप्रोक्सीमेटली किस पर्टिकुलर सेंसर के साथ आने वाला है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। कुछ एक दिनों पहले ये बात आ रही थी रूमर्स मिल की तरफ से, स्पेसिफिकली चाइनीज रूमर मिल की तरफ से, कि 45 MP की स्टैग्ड CMOS सेंसर के साथ आ सकता है। बट व्हाट वी केम टू नो राइट नाउ उनकी निकॉन की वो हाई रेजोल्यूशन लाइनअप है, जिससे कि वो अपने ही खुद के Z8 और Z9 का कंपेटिटर नहीं बनाना चाहते। इन नो वे दे वांट टू इंक्लूड अ 45 MP स्टैक्ड CMOS सेंसर इन Z7 III बॉडी। ये जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक Z7 III कैमरे को वो और हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन पे पुश करेंगे। ऑल्दो जो आपकी कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड है मैकेनिकल शटर की 12 FPS तक लिमिटेड रहेगी, जो मैक्सिमम ब्रश स्पीड आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर के थ्रू मिलेगी वो 20 FPS तक लिमिटेड रहेगी। दैट्स द हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड दैट यू कैन गेट फ्रॉम Z7 III प्रोटोटाइप्स। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि Z7 III आता कब है। मोस्ट प्रोबेबली जो अभी रूमर्स चल रही है कि अगस्त और सितंबर 2025 में आ सकता है। Z5 II, देखो अगेन अगर हम Z7 III की बात करें, Z5 II की बात करें, दोनों ही मोस्ट ऑफ द आउटडेटेड कैमरास हैं, तो इनको निकॉन को जल्दी जल्दी अपडेट करना चाहिए। और Z5 II की तो बातें खासकर चल रही है कि इसकी सेंसर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि भैया जो टेस्ट कर रहे हैं वो कंफ्यूज है कि ये ZF का सेंसर है या Z6 II का सेंसर है। इसकी इमेज क्वालिटी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। IBS इसके अंदर आपको रहने वाली है, आपको इसके अंदर इमेज क्लाउड का सपोर्ट मिलने वाला है, और साथ ही साथ इसकी एयर परफॉर्मेंस जो रहेगी वो डायरेक्ट Z8 से लेकर इसमें डाल दी जाएगी। एक्सपीड 7 के आने के चलते इसके अंदर हमें मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। नाउ ये कब तक आएगा? मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025 में हमारे सामने आ जाएगा, जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। और इसकी कोर स्पेसिफिकेशन इतनी ज्यादा अपस्केल क्यों करी जा रही है? टू मेक अ डायरेक्ट कंपेटिटर और इवन क्रिएट अ बेटर कैमरा इन कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग कैनन R8। R8 का आपको पता ही 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, बट उसकी बॉडी एंट्री लेवल है, डुअल कार्ड स्लॉट्स नहीं है, IBS मिसिंग है। तो ये थी बेसिक अपडेट्स इन सारे कैमरों के बारे में। और भी कुछ एक अपडेट्स आती है तो वो हम जरूर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड